हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे थे भोपाल संभाग और भोपाल संभाग के अंतर्गत थे 5 जिले। कौन कौन से? भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़। हमने 3 जिले कंप्लीट कर लिए थे, भोपाल, सीहोर और विदिशा। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी रायसेन जिले के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भोपाल के निकट स्थित है रायसेन जिला। विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप व भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में ही स्थित है। रायसेन जिले के अंतर्गत 8 तहसीलें आती हैं: रायसेन, गोहरगंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, बरेली, उदयपुरा और बाड़ी। इस दुर्ग में 3 राजमहल है। कौन कौन से? बादल महल, राजा रोहित महल, इत्रदार महल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा रोहित महल मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। इस दुर्ग में 40 कुएं, 4 तालाब और 9 प्रवेश द्वार हैं। इस दुर्ग का निर्माण राजा राजवसंती ने करवाया था, लेकिन इसे 1543 में शेरशाह सूरी ने जीत लिया था। किससे जीता था? राजा पूरनमल से जीत लिया था। शेरशाह सूरी ने इस किले पर आक्रमण किया 1543 में, और उस समय यहाँ के राजा थे राजा पूरनमल। बाबर के समय यहाँ के शासक कौन थे? शिलादित्य थे। कौन थे यहाँ के शासक? शिलादित्य थे। रायसेन के किले को मध्यकाल में अवैध दुर्ग भी कहा जाता था। बाबर ने जब इस किले पर आक्रमण किया तब यहाँ के राजा थे शिलादित्य थे। बाबर और राणा सांगा के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? खानवा का युद्ध। जब खानवा का युद्ध हुआ था तो राणा सांगा ने शिलादित्य, विक्रमादित्य, राणा सांगा जो चित्तौड़ के थे, चंदेरी के राजा मेदिनी राय और ये सारे राजपूत राजाओं ने मिलकर बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जिसमें बाबर की विजय हुई और इस युद्ध को नाम दिया गया खानवा का युद्ध। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। मैंने आपको ये तो बता दिया कि खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। लेकिन खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, मैं अगले वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगी। आपने विश्व की सबसे लंबी दीवार तो सुना ही होगा। कहाँ पर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दीवार चाइना में स्थित है। लेकिन यदि ऐतिहासिक रूप से देखें कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहाँ पर स्थित है, तो वह स्थित है रायसेन में स्थित है। कौन सी है? गोरखपुर देवरी से चैनपुर बाड़ी तक जो दीवार है, यह विश्व की दूसरी ऐतिहासिक सबसे लंबी दीवार है। ये कितने किलोमीटर की है? 80 किलोमीटर लंबी है और 14 से 15 फीट चौड़ी दीवार है ये। ठीक है, अब ये निर्मित कहाँ पर है? ये कहाँ पर स्थित है? विंध्याचल पर्वत के ऊपर से निकली है दीवार। आज भी लोगों के लिए रहस्य में बनी हुई है, क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत के ऊपर से निकली हुई दीवार है और आज भी ये लोगों के लिए रहस्य में बनी हुई है। रायसेन का मंडीदीप प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। यहीं पर देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री स्थापित की गई है। कौन सी फैक्ट्री स्थापित की गई है? ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री स्थापित की गई है। रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। अब आप मुझे 2 क्वेश्चन के आंसर देंगे कि पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है और रायसेन जिले के बरेली तहसील से, कौन सी तहसील से? बरेली तहसील से तदोनी नदी का उद्गम हुआ है। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? रायसेन में स्थित है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिन्नौरगढ़ के किला क्यों प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? तोतों के लिए प्रसिद्ध है। गिन्नौरगढ़ का किला जो कि रायसेन में स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है? तोतों के लिए प्रसिद्ध है। रातापानी अभयारण्य रायसेन जिले में है। अभयारण्य की जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। कब की गई थी? 1973 में। और विश्व स्तर पर प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है?
ग्रैनी मैनफोर्ड, ग्रैनी मैनफोर्ड। और भारत स्तर पर मतलब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है? कैलाश साखला। कौन है? कैलाश साखला। विश्व स्तर पर कौन है? ग्रैनी मैनफोर्ड। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है? कैलाश साखला। तो आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। कौन कौन से? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। विश्व स्तर पर प्रोजेक्ट टाइगर के जनक है ग्रैनी मैनफोर्ड और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक है कैलाश साखला। आपका एक चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा एक कौन सा अभ्यारण्य है जिसे मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है रातापानी अभ्यारण्य, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि रातापानी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम से आचार्य रजनीश ओशो का जन्म हुआ था। जो आचार्य रजनीश ओशो है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। रायसेन जिले के पाटने गांव के निकट मगेंद्र नाथ की गुफा का पता चला है और यह रॉक पेंटिंग्स के लिए विख्यात है। रॉक पेंटिंग्स यानी कि शैल चित्र के लिए। तो रॉक पेंटिंग्स के लिए क्या विख्यात है? मगेंद्र नाथ की गुफाएं विख्यात है। सांची स्तूप बौद्ध तीर्थ स्थल। जब आप रायसेन जिले के सांची स्तूप पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर उसका जो तोरण द्वार है उस पर आपको दिखेगा बुद्ध के जीवन की झलकियाँ देखने को मिलेंगी। इसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। और इसमें क्या रखे हुए हैं? सारीपुत्र और महामोगलयन के अस्थि अवशेष सुरक्षित रखे हुए हैं। सांची को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया। अब इसको विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? सांची को 1989 में। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय यहीं पर रायसेन जिले में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला स्थान जिसे विश्व धरोहर में शामिल किया कौन सा है? खजुराहो छतरपुर वाले क्षेत्र में आता है। खजुराहो को विश्व धरोहर में कब शामिल किया? 1986 में। और दूसरे नंबर पर आता है सांची के स्तूप को कब किया? 1989 में शामिल किया विश्व धरोहर सूची में। भीमबेटका अपने शैलाश्रय चित्रों के कारण जाना जाता है। भीमबेटका को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया? 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसमें 750 शैल चित्र मिले हैं जिसमें 500 शैलाश्रय चित्रों को सुसज्जित है, यानी इसमें जो पहले जो रंग चलते थे उनके द्वारा ये शैल चित्र की आकृति उकारी गई है। मतलब जैसे कि लाल, पीले, हरे रंग से इन आकृतियों को बनाया गया है, इनको पहचान कर लिया गया है। पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा, लेकिन इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2003 में। अब आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश के ऐसे 3 स्थल जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो कौन कौन से होंगे? पहला खजुराहो। खजुराहो कब किया गया? 1986 में। दूसरा भीमबेटका 2003 में। सांची स्तूप 1989 में। मध्य प्रदेश के 3 ऐसे स्थल जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है वो कौन कौन से हैं? पहला है खजुराहो 1986 में, सांची स्तूप 1989 में और भीमबेटका 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अब उसके बाद आती है भोजपुर। भोजपुर रायसेन जिले में ही स्थित है। भोजपुर, इसकी स्थापना राजा भोज ने करवाई थी। ये परमारकालीन विशाल शिवलिंग वाला मंदिर है। ठीक है, इसे भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और इसे पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। अब इसे भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। अब इस पूर्व का सोमनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है ये मध्य प्रदेश है, सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात स्थित है। गुजरात, यदि आप गुजरात से देखें तो गुजरात के पूर्व में मध्य प्रदेश स्थित है। गुजरात के
पूर्व में मध्य प्रदेश स्थित है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में के भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर है, इसलिए इसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। आ गई आपको बात समझ में कि जो परमार वंशकालीन मंदिर है भोजेश्वर मंदिर, इसमें बहुत ही बड़ा शिवलिंग है, इसे पूर्व का सोमनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गुजरात की पूर्व में मध्य प्रदेश स्थित है, इस और गुजरात में भी सोमनाथ है, गुजरात में भी सोमनाथ है और गुजरात के पूर्व में मध्य प्रदेश स्थित है, इसलिए इसे भी पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है भोजेश्वर मंदिर को। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जीव अभ्यारण्य सिंधारी रातापानी अभ्यारण्य, सिंचाई परियोजना बारना सम्राट अशोक सागर परियोजना जिसे हलाली परियोजना भी कहा जाता है, नर्मदा घाटी परियोजना। नदियां हैं बेतवा, दसन, वेत्रावती, तंदोनी। हलाली परियोजना का वैकल्पिक नाम क्या था? हलाली परियोजना का वैकल्पिक नाम है सम्राट अशोक सागर परियोजना। और ये किन दो जिलों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ पहुंचाती है? विदिशा और रायसेन को लाभान्वित करती है। कौन सी परियोजना? हलाली परियोजना, इसका वैकल्पिक नाम है सम्राट अशोक सागर परियोजना। भोजपुर में यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है। रायसेन जिले में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमरा गांव जो कहाँ पर स्थित है? विंध्य पर्वतमाला पर अवस्थित है। सांची का प्राचीन कालीन नाम काकणाय या बौद्ध श्री पर्वत है। सांची का प्राचीन कालीन नाम क्या है? काकणाय या बौद्ध श्री पर्वत है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांची का प्राचीन कालीन नाम क्या है, तो क्या है? काकणाय या बौद्ध श्री पर्वत है। वनगवा में प्रागैतिहासिक शैल चित्र हैं। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में है। भोजपुर में मकर संक्रांति, शिवरात्रि, बसंत पंचमी को मेला लगता है। रायसेन का किला, रातापानी अभ्यारण्य, फरीद उल्लाह की दरगाह, ये सब रायसेन जिले में स्थित है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट ग्रेनाइट की एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री रायसेन जिले में ही स्थित है। तो आपने देखा आज के लेक्चर में रायसेन जिले के बारे में। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी राजगढ़ के बारे में। तो आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।